मॉलिक्यूलर स्तर पर बाइंडिंग मैकेनिज्म यानी अणुओं के बीच जुड़ाव के तरीके आधुनिक विज्ञान और तकनीक का आधार हैं। जब हम जीवन के मूलभूत रासायनिक प्रक्रियाओं को समझना चाहते हैं, तब यह जानना जरूरी हो जाता है कि अलग अलग अणु आपस में कैसे जुड़ते हैं, स्थिर रहते हैं और मिलकर बड़ी संरचनाएं बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड्स की। ये तब भी बनता है जब एक अणु दूसरे अणु को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जिससे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन बनता है। ये विपरीत चार्ज वाले आयन आपस में आकर्षित होते हैं और एक मजबूत स्थिर यौगिक का निर्माण करते हैं। नमक यानी सोडियम क्लोराइड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें दो अणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। ये बॉन्ड जैविक अणुओं की संरचना में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पानी का अणु यानी H2O इसी बंधन का उदाहरण है, जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। तीसरी श्रेणी है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये अपेक्षाकृत कमजोर बंधन होते हैं, लेकिन इनकी भूमिका बेहद अहम है। डीएनए की दो स्ट्रैंड्स को एक साथ रखने के लिए यही हाइड्रोजन बंधन जिम्मेदार हैं। ये बंधन अणुओं की आकृति और क्रियाशीलता को बनाए रखते हैं। चौथा है वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये बहुत कमजोर अल्पकालिक आकर्षण होते हैं जो क्षणिक इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन की वजह से बनते हैं। गेको छिपकली की पैरों की महीन बालियां इन्हीं बलों का उपयोग सतह से चिपकने के लिए करती हैं। इन बाइंडिंग मैकेनिज्म का महत्व केवल जैविक प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है। दवा निर्माण में इनका उपयोग लक्षित प्रोटीन या रिसेप्टर को पहचानने और सक्रिय करने के लिए किया जाता है। मटेरियल साइंस में नए, मजबूत और लचीले पदार्थों की खोज भी इन्हीं बंधनों की समझ पर आधारित है। मूल रूप से मॉलिक्यूलर बाइंडिंग के ये रहस्य जीवन, चिकित्सा और तकनीक की असीम संभावनाओं के द्वार खोलते हैं और हमें अदृश्य अणुओं की दुनिया को समझने का एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।